मैं पीसी विश्वकर्मा प्रेसिडेंट नव भारत एकता दल आप सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारे जो मुद्दे हैं वो पॉलिटिकल है। एक मैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उस पर अपनी पार्टी का रुख करूँगा और दूसरा जो अवांछित जो मुद्दों पर आजकल जो दोनों पार्टियों के बीच बहस हो रही है उस पर भी मैं कुछ विचार रखूंगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो स्थिति सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज को ये बॉन्ड मिले और करोड़ों रुपया जो है वो उनको मिला, और इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इन करोड़ों रुपयों के बदले सरकार उनको बहुत ढेर सारे लाभ देगी और लाभ दिए भी हैं या उन्होंने जो गैर कानूनी काम किए हैं ये भी स्पष्ट हो रहा है कि उन कामों पर भी सरकार जो है वो नज़र रखनी बंद कर रही है। तो कुल मिला के जो भी नुकसान हो रहा है वो जनता के खजाने का हो रहा है। जिन कॉरपोरेट घरानों ने पैसा दिया वो तो अपना वसूल करेंगे, उससे बल्कि ज़्यादा ही वसूल करेंगे सरकारी खजाने से। तो ये एक निष्कर्ष जो है अमीरों का और सरकार के बीच बैठे लोगों का ये सामने जाहिर हो रहा है। और इस संबंध में नव भारत एकता दल का दृष्टिकोण ये है कि ये जो सरकारें हैं ये पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उनसे मिली हुई सरकारें हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर यहाँ अरिस्टोक्रेसी चल रही है, अमीर तंत्र है, गरीब का कोई भला नहीं हो रहा है। और हमारा जो नव भारत एकता दल है उसने एक एजेंडा तय किया है कि सबको ऐश्वर्य, सबको सम्मान, फ्री शिक्षा और फ्री चिकित्सा, किसानों का आमदनी बढ़े, मजदूरों की आमदनी बढ़े और दस्तकारों की आमदनी बढ़े। इसी तरह जो भी वर्कर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो सरकार के अधीन काम करते हैं, उनकी आमदनी जो है वो बढ़नी चाहिए ताकि वो ऐश्वर्य और सम्मान का जीवन जो है वो जी सके। लेकिन इस तरह से अगर ये इलेक्शन के नाम पर चंदा इकट्ठा होगा और इस प्रकार से ये निष्कर्ष बढ़ता जाएगा तो इन लोगों की अनदेखी होगी। सारा खजाना जो है वो काफ़ी सारा पैसा तो ये कॉर्पोरेट घराने इस सत्ता से मिलकर लूट लेंगे। तो हमारी जो दृष्टिकोण था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद फंडिंग करे, सरकार पार्लियामेंट इसमें कानून बनाए। मैं कांग्रेस से और बीजेपी से जो मुख्य दो पार्टियां हैं उनसे अपील करता हूं कि अब जो पार्लियामेंट आएगी उसमें आप कानून बनाइए कि पार्टियों को सरकारी चंदा मिले, सरकारी ऑडिट हो और प्रत्याशी जो भी चुनाव लड़े वो अपनी जेब से कोई खर्च न करें बल्कि सारी व्यवस्था चुनाव कमीशन करे ताकि योग्य और ईमानदार उम्मीदवार जो है वो शासन सत्ता में आए और राज को चलाए ताकि गरीबों का कुछ इसमें भला हो। दूसरा मुद्दा मेरा है शक्ति को लेकर कि आज जो शक्ति की बात हो रही है कि ये दूसरी पार्टी कह रही है कि हम जो बुरी शक्ति है उनका हम विरोध करते हैं। दरअसल शक्ति तो एक ही है, अब एक तलवार है वो एक शक्ति है। अगर तलवार सही आदमी के हाथ में है तो वो न्याय के लिए उठती है तो वो एक अच्छी शक्ति है, अगर वो जुर्म करने के लिए उठती है तो वो एक बुरी शक्ति है। तो इन शक्तियों के प्रतीक रहे हैं। राम एक अच्छी शक्ति का प्रतीक है, रावण एक बुरी शक्ति का प्रतीक रहा, कृष्ण एक अच्छी शक्ति के प्रतीक रहे, कंस एक बुरी शक्ति का प्रतीक रहा। इसी तरह कौरव बुरी शक्ति का प्रतीक रहे, पांडव अच्छी शक्ति का प्रतीक रहे। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह ने जो तलवार थी वो उठाई मजबूरी में, जब औरंगजेब ने जुर्म जाती जावा कर दी तो उन्होंने कहा कि सिपाही बनो और तलवार उठाओ, और तलवार को उन्होंने नाम बदल दिया, उसका कर दिया कृपाण। तो ये सारे जो शक्ति है वो एक होती है, इस्तेमाल है इसका, कोई सही इस्तेमाल करता है, गलत इस्तेमाल करता है। अब शक्ति रूस के पास है, शक्ति यूक्रेन के पास भी है, शक्ति इसराइल के पास भी है, शक्ति गजा के पास भी है। अब ये दोनों शक्ति लड़ रही है और देख रही है कि अच्छी धार्मिक न्याय पर कौन सी शक्ति लड़ रही है। तो शक्ति का इस्तेमाल प्रमुख है। जिस तरह से बीजेपी सरकार ने शक्ति पर कहा, एक भावात्मक वो बात उठाई, वो सही नहीं है। अगर कोई जय भवानी बोलता है या जय दुर्गा बोलता है तो उसका मतलब यह था कि जब वो लड़ाई में जाते थे तो मरण कर्ज अपने में भरते थे कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी होगी, मुझे युद्ध में मेरा कोई बार कर नहीं कर सकता। ये
उन्होंने एक कल्पना कर ली थी एक मूर्ति के पास जाके कि चलो मेरा युद्ध में साथ दो। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह ने भी एक जयकारा बुलाते थे वो, कि जब भी वो ताइयों के खिलाफ जो जुल्म जाति करने वाले लोग उनके खिलाफ लड़ते तो वो कहते थे कि बोले सो निहाल सत श्री अकाल। ये एक मॉरल कर्ज करना पड़ता है कि हम उस सच के लिए लड़ रहे हैं, उस सत श्री अकाल यानी कि जो टाइमलेस है उसकी वजह से हम लड़ रहे हैं। तो इस तरह से सही मुद्दों पर आइए, जो मुद्दा है फ्री चिकित्सा का, फ्री शिक्षा का और लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ाने का, लोगों को सुख सुविधा देने का, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन देने का, उन मुद्दों पर चर्चा करो। ये महाभारत का जो चर्चाएं करते हैं ये जनता को गुमराह करने वाली चर्चा है। धन्यवाद।